नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है। एयरफोर्स में ग्रुप सी की वैकेंसी आ चुकी है। वैसे तो आपने सुना होगा भी वाई ग्रुप एक्स ग्रुप भी आ चुका है, पर ग्रुप सी की वैकेंसी भी आई क्योंकि आप लोग एयरफोर्स में परमानेंट होना चाहते हो। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन फॉर्म भर सकता है और परमानेंट कौन हो सकता है। तो ये 10वीं पास के लिए बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भरते क्योंकि सबको लगता है एयरफोर्स में सिर्फ वैकेंसी जो आती है वो अग्निवीर वाली आती है और या 12वीं पास बच्चा भर सकता है। नहीं, 10वीं पास बच्चा भी भर सकता है। तो वीडियो आपके काम की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समय कम है तो जल्दी से देख लो और फॉर्म भर देना, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए आया हुआ है। इनटेक 2026। इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, हर साल आती है। एयरफोर्स ग्रुप सी की 2024 में भी आई थी। ग्रुप सी की ये भी पोस्ट है, ये देख सकते हो 2025 में भी आई थी। 2026 में इनटेक एक 2026 भी आ चुका है और फिर इनटेक 2027। पहले सभी हर स्टेशन के लिए आ चुका था। ये देखो, हर एक स्टेशन के लिए आया था। तो हर साल लगभग 150 या 200 के समथिंग एयरफोर्स स्टेशन के लिए। पिछली बार 216 के समथिंग कुछ एयरफोर्स स्टेशन के लिए आया था। पिछली बार 200 156 के लिए। इस बार थोड़ा कम आया था, ठीक है, 2026 वाली में। पर एक सेंटर छूट गया था, उसके लिए फिर से वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। ये वो सेंटर है, ठीक है। और पोस्ट का नाम है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास ही चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आप भरना चाहते हो तो मौका शानदार है। इसका फॉर्म आपको चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जाना है रीजनिंग बाय विकास सर। इस आपको टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है, और सॉरी इंस्टाग्राम चैनल है रीजनिंग बाय विकास सर। यहाँ पर जाकर आपने सिंपल सा काम करना है। यहीं पर एक ग्रुप है, ये ग्रुप है। इस ग्रुप में चले जाना। यहाँ पर रीजनिंग बाबा के नाम से ग्रुप दिख रहा है ना, इसी में चले जाना। यहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है, ठीक है। लिंक डाल रखा है, उस पर क्लिक कर दें और आप सीधा वहां चले जाएंगे। यहाँ पर आपके वो PDF यानी नोटिफिकेशन और जो फॉर्म है जिसको आपको ऑफलाइन, ये ऑफलाइन वैकेंसी आती है तो ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन ही एग्जाम होता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को वहां से डाउनलोड करें, क्योंकि आप कहीं वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो सब आपसे 50-100 रुपये मांग रहे हैं। कोई यूट्यूब वाला भी बता रहा है तो वो कह रहा है किलो 20 रुपये में 50 रुपये में खरीद लो। किसी कैफे पे जा रहे हो तो वो भी 50-50 रुपये ले रहा है। तो आप इसी को डाउनलोड करना और कैफे वाले से कहना कि भैया इसको प्रिंट निकाल दो, तो 2-2 रुपये में प्रिंट निकाल देगा, ठीक है। तो जाकर इसको कर लेना। बाकी कोई दिक्कत आती है मुझे मैसेज यहाँ पर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। यहीं पर जाकर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वैकेंसी देखो हर साल आती है, इस बार फिर से आ चुकी है। मौका शानदार है। अभी पीछे वाली जो वैकेंसी थी 3 पोस्ट के लिए आई थी, LDC हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर। अब जो पोस्ट आई है वो आई है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ठीक है भैया। ये ऑर्गेनाइज करती है एयरफोर्स, इसको करता है। ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 23 जून से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 23 जून से कब तक भरे जा रहे हैं, 27 जुलाई तक। तो 27 जुलाई से पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके काम के, नहीं ज्यादा हो चुका है समय तो छोड़ देना, ठीक है। फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म भरने का पहली बात तो कोई चार्ज नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 25 एज लिमिट है जनरल की। OBC को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल। और आपकी एज काउंट की जा रही है 27 जुलाई 2026 को देखते हुए। बात करें टोटल वैकेंसी तो 6 है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। और 10वीं पास बच्चा फॉर्म भर सकता है। वैकेंसी थोड़ी कम है पर याद रखिएगा फॉर्म ज्यादा नहीं भरे जाते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हो कि बहुत कम है तो भाई वो आपके ऊपर है। बाकी सबसे पहले फॉर्म भरते हो, फिर एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट, DV मेडिकल, फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। यहाँ कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता है। आप एग्जाम क्लियर कर दोगे तो आपका DV वगैरह मेडिकल छोटा सा होता है, उसके बाद आपको सीधा सिलेक्शन दे देता है। यहाँ पर फॉर्म जो आप भरते हो, जो आपको, जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ जो आपको मिलेगा, उसके पीछे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ध्यान रखिएगा। 10वीं की मार्कशीट लगेगी। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी 10वीं की सर्टिफिकेट लगा देना, यानी मार्कशीट। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, डोमिसाइल की फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से हो, SC ST OBC जो भी डाल देना। 2 पास आपको जाकर 2 पासपोर्ट साइज फोटो उस लिफाफे में डालनी है। एक आपको क्या करना है, 10 रुपए का स्टाम्प लगाना है, डाक टिकट। और कोई एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। और जो आपका पोस्टल एड्रेस है जहाँ के लिए आपको डाक टिकट यानी कि आपको लिफाफा डालना है, तो इस एड्रेस को आप जरूर वहां पर लिख देना। और सेंड जो करना है वो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट या हैंड बाई, यानी कि अगर आप एक जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप भर रहे हो, जिस पते के लिए भर रहे हो, अगर आपका वहां पर आसपास हो, यानी कि बेंगलुरु का पता है, यानी आपकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो बेंगलुरु रहने वाली है, अगर आप यहाँ के लिए भरते हो तो भाई आप अगर आसपास हो तो बाई हैंड भर सकते हो, है ना। और अगर आपको लग रहा है मैं दूर हूं तो ऑर्डिनरी पोस्ट कर सकते हो, मतलब साधारण पोस्ट, यानी आपके आसपास जो डाकघर है वहां पर जाकर लिफाफा डाल देंगे और वो अपना टाइम पे पहुंच जाएगा। पर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क स्टाफ। अभी बता देता हूँ कैसे आपका फॉर्म भरना है, ध्यान से देख लेंगे। तो ये आपका सिलेबस है।
जो आपका एसएससी एमटीएस जैसा है, बस एग्जाम का पैटर्न बहुत लो होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा लो, ठीक है। बाकी तैयारी मैं कराता हूँ, तो घबराने की जरूरत, पूरे इंडिया में मैं ही एक बंदा ऐसा हूँ जो पूरी तैयारी कराता हूँ, तो घबराना मत, ठीक है। आ जाओ, हर साल कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। ये फॉर्म है परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, इसको फॉर्म भरते हैं। क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन, जो एयरफोर्स का स्टेशन का पता है वो यहाँ पर, ये एयरफोर्स स्टेशन का पता दिख रहा है ना, ये इसको आपको डालना है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब जब आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हो, आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो चुके हो। अगर आप गाँव से हो, अगर आप विलेज से हो, ठीक है, तो अपने गाँव का पता डाल दीजिए। अगर आप सिटी में रहते हो तो हाउस नंबर वगैरह डाल दो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस स्टेट डाल दिया, ठीक है, ध्यान से सुनते रहेंगे सब कुछ, है ना। अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दो, पिन कोड डाल दो। अगर आपका ये आपका जो क्या बोलते हैं कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप दोनों सेम लिख दो। अलग अलग दो एड्रेस है तो दोनों लिख दो, जो भी आपका आसपास रहेगा वहां पर आपको डाक टिकट मिल जाए, वो सॉरी ये जो आपका एडमिट कार्ड है वहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है भैया। चलिए, तो 7 पॉइंट मैंने भर दिए, ठीक है। 8वीं पर आते हैं, कास्ट। आप कौन सी कास्ट हो, जनरल हो, ओबीसी, डब्ल्यू, जो भी हो डाल दो, उसका सर्टिफिकेट सबका लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अभी क्या कर रहे हो, 10वीं 12वीं जो भी है आप डाल दीजिएगा, सर 12th कर चुका हूँ, ठीक है, 10वीं है। एनी अदर क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन या कोई एक्सपीरियंस अगर आपको है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन, अपना स्पोर्ट पर्सन या फिजिकली हैंडीकैप जो भी हो आप लिख सकते हो, नहीं हो तो आप ना लिख दीजिएगा, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग आपको है या कोई एक्सपीरियंस है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो आप नहीं लिख दीजिएगा। डोमिसाइल, कहाँ के निवासी हो, यूपी एमपी जो भी हो अपना लिख देना। उसके बाद यहाँ पर अपना नो पर इस प्रकार क्लिक करना, और आपका जो भी नाम है यहाँ पर, मतलब जैसे भी आप सिग्नेचर करते हो हिंदी इंग्लिश में, वैसा ही आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिस दिन को, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो यहाँ पर ये, ठीक है, डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक फोटो लगानी है, और फोटो के पास यहाँ पर साइन करना है ऐसे, विकास, जो भी आपका सिग्नेचर है विकास कुमार। सिग्नेचर ऐसा करना कि आधा कागज पर रहे आधा फोटो पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा फॉर्म होता है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, ये होता है एडमिट कार्ड, यही आपके घर में वापस आता है। इस पर भी एक फोटो चिपकाना है आपको। यहाँ पर भी लिखना है पोस्ट ऑफिस मल्टीटास्क स्टाफ, नाम, पापा का नाम, ठीक है। यहाँ पर अपना एड्रेस जैसा भी पीछे भरा था बिल्कुल सेम एड्रेस भर देना। ये 3 बॉक्स को ऐसे खाली छोड़ देना, और ये भी खाली। यहाँ सिग्नेचर आपको नहीं करना, या कंट्रोलिंग जो ऑफिसर होगा वो अपना सिग्नेचर स्टाम्प मारेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना हो गया। और फिर ये वापस आपके घर आता है। तो ये बड़ा सा पेज होता है, इसको पूरा डाउनलोड करके देना। इतना ही दोगे तो इसके नीचे ही एडमिट कार्ड वो चिपका कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए वो लोग फीस नहीं लेते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कागज भी नहीं लगाते अपनी तरफ से, ठीक है। कितने बच्चों को लगा के देंगे। तो भाई इसको बड़ा सा पेज होता है, पूरा निकालिएगा, ठीक है, और इसको जमा कर देना है, ठीक है। अपना क्या लिखना है, एक लिफाफा लेना है, 2 लिफाफे खरीद लेना है, एक बड़ा एक छोटा। बड़े लिफाफे में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क एंड कैटेगरी, यानी कि अगर आप जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो ऐसे लिखना है। यहाँ 10 रुपए का स्टाम्प चिपका देना है, और यहाँ पर कैटेगरी लिख देना, और जिस एयरफोर्स स्टेशन के लिए भर रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर लिख देना, ठीक है भाई, क्लियर है। ये भी मैंने पीछे भरवाया था उन बच्चों का, अब आपका बता देता हूँ, ठीक है। आप वैसे भी भर सकते हो जैसे ये है, और ऐसे भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, आपके पापा का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर ऐसे डाल सकते हो। और यहाँ पर एयरफोर्स का जो स्टेशन का पता है वो शॉर्ट फॉर्म में ये है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये है, इसको डाल दीजिएगा, ठीक है भैया। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो अंदर लिफाफा है, ठीक, अगर आप इसको बाहर के लिफाफे में नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले हमें पोस्ट हमें कहाँ भेजनी है, उस स्टेशन, इस स्टेशन के लिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इस पोस्ट को ऐसे, इस नाम को, और यहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन का पता डाल दीजिएगा, सिंपल। फिर अब वहां से एडमिट कार्ड आपके घर आएगा, तो उसमें आपका एड्रेस चाहिए। वो लोग कहाँ के लिए भेजेंगे, तो आपका नाम, आपके पापा का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, तो इस पते पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो इस पर भी एक स्टाम्प चिपकाना है 10 रुपए का, कौन सा, 10 रुपए वाला डाक टिकट चिपकाना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ, तो देख सकते हो, ठीक है, वेरीफाइड भी है, वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर आप करेंगे तो ये 2 फॉर्म है, ये पहला फॉर्म परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन और एक्नॉलेजमेंट, यही 2 फॉर्म भर के आपको जमा करना है, ठीक है भैया, अच्छे से। उसके साथ में उसके पीछे ये 2 डॉक्यूमेंट्स ले लिए, इसके पीछे लगा दो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की दोनों तरफ से फोटोकॉपी, और 2 फोटो जो होते जो चिपकाए वो तो चिपकाए ही दोनों पर, 2 खाली लिफाफे के अंदर ऐसे डाल देना, ठीक है भैया। इनको मोड़कर लिफाफे के अंदर डाल देना और अपना जमा कर देना। बाकी मैंने आपको बता दिया फॉर्म कहाँ मिलेगा, उसके लिए यहाँ पर एक लिंक पड़ा हुआ है, उस पर चले जाना, ठीक है।
आपको यहीं पर सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच मेरे भाई। कंप्लीट अगर आपको तैयारी करनी है मेरे द्वारा तो एयरफोर्स ग्रुप सी का क्रैश कोर्स सिर्फ 199 में, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना जो भी बच्चा 10वीं कर चुका है आपका साथी, कि भाई तैयारी कर ले, 10वीं पास के लिए मौका आ गया, ठीक है। अभी फिर वैकेंसी जाएंगी, अभी एक और वैकेंसी आने वाली, मैं बता दूंगा आपको जब आती है। तो एयरफोर्स में एक और वैकेंसी आएगी नॉन कॉम्पिटेंट की, पूरा बैच आपको फ्री दे दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। एयरफोर्स में नॉन कॉम्पिटेंट आता है, एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट, सिर्फ 20 नंबर की परीक्षा होती है। अगर आप 10 नंबर से ऊपर ले आते हो, 11, 12, 13 आप पास हो जाते हो, ठीक है। ये आता है, ठीक है। अभी आने वाली वैकेंसी करवाऊंगा तैयारी, टेंशन ना लो, हर साल कराता हूँ, पिछले वाले बच्चों का बैच है, ठीक है। कुछ बच्चों ने ले रखा है जो आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, अभी मत लो इसको, आपको ये बैच पूरा फ्री मिल जाएगा, आप इससे अभी ग्रुप सी से तैयारी करो, ठीक है। अभी देखो XY वाले बच्चों की भी तैयारी करा रहा हूँ कंप्लीट, टेंशन ना लो। 398 का 199 मिल जाएगा, व्यू डिटेल पर क्लिक करो, यहीं से बाय नाउ करो, ऐड आएगा इसको स्किप करो, और अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर लगाओ M12, ठीक है। M12 कूपन कोड लगा के अप्लाई करो, मात्र 199 में पूरा कंप्लीट बैच पाओ और अपने सपने को साकार करो, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, लव यू। अपना बेहतर तरीके से तैयारी करो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना। बाकी वाई ग्रुप के भी फॉर्म आ चुके हैं, अगर आपको भरना है, देखो एयरफोर्स XY ग्रुप होती है 4 साल वाली अग्निवीर योजना, ये परमानेंट है, लाइफ टाइम सिक्योर है, 60 साल वाली जॉब है भाई। अब बताओ क्या चाहिए जिंदगी में, पैसा चाहिए ना, बस तो करो भैया तैयारी, कोई गोली नहीं चलानी, कोई डर नहीं, कोई मरने का डर नहीं भाई कि भाई पतला गोली लगी तो क्या होगा, है कुछ हो गया तो, भाई सिक्योर लाइफ है ना। जाओ तैयारी करो, बाकी भगवान पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।